Good morning, students. Welcome back. In previous video, we have started with the topic thermal expansion, and we have discussed different types of thermal expansion like linear expansion, superficial expansion, cubical expansion. Linear expansion is that जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें और उसका लेंथ बढ़ जाए आफ्टर हीटिंग, देन इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन. सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज दैट सपोज आपके पास एक मेटालिक शीट है, आप उसको हीट अप कर रहे हैं. हीट प्रोवाइड करने से अगर उस मेटालिक शीट का एरिया इंक्रीज हो जाता है, देन वी कॉल इट एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन. नाउ क्यूबिकल एक्सपेंशन, सपोज आपके पास एक मेटल ब्लॉक है और जब आपने उस मेटल ब्लॉक को हीट करा, देन द वॉल्यूम ऑफ दैट मेटल ब्लॉक इंक्रीजेस. हीट प्रोवाइड करने पर अगर उस मेटल ब्लॉक का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, देन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन. देन वी हैव डिस्कस्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. We have derived an expression for coefficient of linear expansion, and we have derived unit also. Then we have derived coefficient of superficial expansion, and we have discussed units also. Now today in this video we are going to start with coefficient of cubical expansion. So what is cubical expansion? Suppose we have a solid block. हमारे पास एक solid block है जिसका इनिशियली वॉल्यूम हमने कैपिटल V कंसिडर करा है बिफोर हीटिंग. हीट करने से पहले हमारे पास जो सॉलिड ब्लॉक है उसका हमने वॉल्यूम V कंसिडर करा है. नाउ वी हैव अप्लाइड अ हीट. अब हमने उस सॉलिड ब्लॉक को हीट प्रोवाइड करा. हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ अबाउट, जो टेम्परेचर चेंज आया वो अबाउट डेल्टा टी के बराबर आ गया. और फाइनली उसका वॉल्यूम हमें जो ऑब्टेन हुआ आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट, वॉल्यूम विल बी वी डैश. हमने जो न्यू वॉल्यूम है उसको वी डैश कंसिडर करा. नाउ द चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम में चेंज आया है वो कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहे हैं. एंड व्हाट आर द पैरामीटर? The first parameter is the temperature. वो डिपेंड कर रहा है राइज इन टेम्परेचर पर. जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को राइज करेंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम में चेंजेस आते जाएंगे. तो फर्स्ट पैरामीटर जिसपे वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, डेट इज राइज इन टेम्परेचर. एंड सेकेंड पैरामीटर इज द वॉल्यूम. अगर आप एक बड़ा ब्लॉक ले रहे हैं जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा. अगर आपने एक छोटे साइज का क्यूबिकल बॉक्स लिया है, ब्लॉक लिया है, अगर उसका साइज छोटा है, उसका वॉल्यूम कम है, तो एक्सपेंशन कम होगा. नाउ इफ वी कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 and 2, वी गेट v dash minus v equals to gamma v delta t. Now this gamma is proportionality constant. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करता हूँ तो एक्सप्रेशन मुझे ये मिलता है v डैश माइनस v प्रोपोर्शनल टू v डेल्टा t. अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल साइन है, और जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है. तो कांस्टेंट ऐड होने के बाद जो मुझे फाइनल एक्सप्रेशन मिला, दैट एक्सप्रेशन इज v डैश माइनस v गामा v डेल्टा t. नाउ दिस कांस्टेंट इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. जो गामा आपको इक्वेशन में नजर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में, इस गामा को ही हम क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 से गामा का फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो हमें फॉर्मूला मिलता है v डैश माइनस v अपॉन v डेल्टा t. v डैश माइनस v को हम चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है डेल्टा v अपॉन v into delta t, where delta v is increase in volume
V is original volume and delta T is rise in temperature. So this is the final expression for coefficient of cubical expansion. Now what about unit? Unit for cubical expansion is same as that of coefficient of linear expansion and coefficient of superficial expansion. तो यहाँ पर भी इसका यूनिट हो जाता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स. यूनिट सेम है. अगर आप अल्फा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, अगर आप बीटा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करें, गामा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करें, तो तीनों यहाँ पर जो 3 हमें कॉन्स्टेंट्स मिले हैं, द ऑल ऑफ देम हैव सेम ऐसा यूनिट. उन तीनों का ऐसा यूनिट सेम है विच इज डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स. Now our next topic is relation between alpha, beta and gamma. So we derive a relation. Now here what we have considered, we have considered a cube. हमने एक क्यूब यहाँ पर कंसिडर करा है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम हमने V माना है और क्यूब का जो हमने साइड कंसिडर करा है इट विल बी L. So original volume will be V equals to L cube. So this is the original volume. Now after applying heat, अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो हीट अप्लाई करने से टेम्परेचर राइज हुआ, तो टेम्परेचर राइज हुआ है उसको हम डेल्टा टी मान लेते हैं. और टेम्परेचर राइज होने से आपका जो क्यूब है इट विल एक्सपैंड, वो एक्सपैंड होगा. एक्सपेंड होने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसका साइड भी इंक्रीज होगा, साइड इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. तो हम यहाँ पर देखते हैं अगर हमने हीट प्रोवाइड करा है उससे टेम्परेचर राइज हुआ है तो नया लेंथ कितना हो गया. सपोज दैट न्यू लेंथ विल बी एल डैश, और सपोज करें वो लेंथ कितना इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज हुआ है डेल्टा एल. डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हुआ. Now, in the topic of coefficient of linear expansion, we have derived a formula. Coefficient of linear expansion alpha का हमने formula derive करा है. That formula will be delta L upon L delta T. So इस एक्सप्रेशन से हमें डेल्टा एल का वैल्यू मिल जाता है. तो डेल्टा एल का वैल्यू हमारा हो जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी. नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हमारा जो इस इक्वेशन में डेल्टा एल है उसकी जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे. नाउ व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ एल डैश विल बी एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी. एल यहाँ से कॉमन मिल रहा है, so L dash will be L 1 plus alpha L delta T. So this will be the new length. अब न्यू लेंथ की वजह से हम न्यू वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो न्यू वॉल्यूम विल बी V डैश L डैश क्यूब. तो ये हमारा हो जाएगा V डैश L क्यूब 1 प्लस अल्फा L डेल्टा T का क्यूब. सो दिस इज a प्लस बी होल क्यूब, और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर. ये हमारा फार्मूला होता है. सो आफ्टर दिस व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन. सो वी गेट v डैश इक्वल्स टू l क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा
टी क्यूब. नाउ हियर देखिए अल्फा वैल्यू इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल वैल्यू, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं ये और छोटी वैल्यूज आएंगी. तो व्हाट वी विल डू, इन टर्म्स को हम इक्वेशन से नेग्लेक्ट कर देंगे. ये इतनी छोटी वैल्यूज हो जाएंगी कि हम इनको इक्वेशन से नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो फाइनली द एक्सप्रेशन फॉर न्यू वॉल्यूम विल बी एल क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी. सो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर न्यू वॉल्यूम. अब एल क्यूब को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं. तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है वी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी. नाउ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का हम फॉर्मूला जानते हैं, विच इज गामा इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी. डेल्टा वी हमारा क्या होता है, वी डैश माइनस वी अपॉन वी डेल्टा टी. वी डैश का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज वी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी. तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी माइनस वी अपॉन वी डेल्टा टी. सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा v प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी वी माइनस वी अपॉन वी डेल्टा टी. तो देखिए यहाँ पर दिस v and this v will be cancel out. So what we get, we get 3 अल्फा डेल्टा टी वी अपॉन वी डेल्टा टी. Again v delta t and v delta t will be cancel out. So finally what we get, we get 3 अल्फा. तो गामा का वैल्यू हमें कितना मिला है, हमें मिला है 3 अल्फा के बराबर. So right now we have done calculation for gamma. Similarly we can do calculation for beta also. Suppose we have metallic sheet और मेटल शीट का हमने एरिया इनिशियली ए माना है, तो वो जाएगा एल स्क्वायर. अब आपने मेटल शीट को हीट करा तो उसका लेंथ इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज लेंथ को हम लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा एल. डेल्टा एल को हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की टर्म में लिख सकते हैं एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी. अगेन यहाँ से हमारे पास L कॉमन आ रहा है, तो L को हमने कॉमन लिया. सो वी कैन राइट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ न्यू लेंथ आफ्टर हीटिंग अ मेटेलिक शीट. ये न्यू लेंथ है तो न्यू एरिया हमारा हो जाएगा ए डैश एल डैश स्क्वायर. तो उसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ बन जाता है. एल स्क्वायर की प्लेस पे हम ए लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट ए डैश इक्वल्स टू ए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी. दिस वी कैन राइट a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. Now again अल्फा वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, तो अल्फा स्क्वायर वाला जो टर्म है वो बहुत छोटी वैल्यू होने वाली है. सो व्हाट वी विल डू, वी नेग्लेक्ट इट, हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे. सो व्हाट वी गेट ए डैश इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी. We get this expression. So note down, then we will solve next steps.
So we have to derive a relation for coefficient of cubical expansion. So formula for coefficient of cubical expansion is beta equals to delta A upon A delta T. So delta A will be A dash minus A upon A delta T. Now we have derived formula for delta A. delta A का वैल्यू है हमारा A1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T माइनस A अपॉन A डेल्टा T. न्यूमरेटर को हम जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे व्हाट वी गेट A प्लस 2 अल्फा डेल्टा T माइनस A अपॉन A delta T. So A and A will be cancelled out. What we get? We get 2 alpha delta T upon A delta T. Sorry, एक A और है यहाँ पर A. So this A delta T and A delta T will be cancelled out. So expression for beta will be 2 alpha. And expression for gamma is 3 alpha. So the relation between alpha, beta and gamma can be written as alpha upon 1 is equals to beta upon 2 equals to gamma upon 3. So this is the expression for alpha, beta and gamma. This is the final expression for alpha, beta and gamma, where alpha upon 1 is equals to beta upon 2 equals to gamma upon 3. So this is the final expression, or we can say relation between alpha, beta and gamma. So note down this expression. Now next topic is anomalous expansion of water. The word anomalous means, यहाँ पर जो वर्ड anomalous है इसका मतलब यह है प्रकृति के विरुद्ध. जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक स्टडी करा है, और अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है या उसका साइज इंक्रीज होता है, इट एक्सपैंड. सिंपल वर्ड में हम बोले, इफ वी हीट एनी बॉडी इट एक्सपैंड. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो वो एक्सपैंड होता है. बट वाटर शोज एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. वाटर के केस में हमें थोड़ा डिफरेंट मैनर नजर आया. एंड व्हाट वाज दैट डिफरेंट मैनर? When we have taken water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हमने वाटर लिया जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब हमने उसको हीट करा, सो व्हाट वी ऑब्जर्व, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस. और वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होता है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन हमें समझ में आ रहा है, दैट विल बी इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन मीन्स अगर वॉल्यूम को आप इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. सॉरी, आई रिपीट, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, जब आपने वाटर लिया विच इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड
और जब आपने उस वाटर को हीट करा तो हीट करने पर जनरली क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अवर थियरीज एंड कॉन्सेप्ट, वो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। बट वाटर के केस में क्या हुआ, जब हमने वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करना चालू करा, तो वॉल्यूम इंक्रीज ना होके क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। और ये पूरा का पूरा फिनोमेना कब तक फॉलो हुआ, जब तक हमारे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच गया। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब मेरा वाटर का टेम्परेचर पहुंचा, एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक मेरे वाटर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता गया। तो 4 डिग्री टेम्परेचर तक आते आते वाटर ने मैक्सिमम डेंसिटी शो कर दी। और 4 डिग्री के बाद जब हमने वाटर को और हीटअप करा तो उसके बाद उसने नॉर्मल बिहेवियर शो करना चालू करा। मतलब जब टेम्परेचर को आप 4 डिग्री के बाद जब इंक्रीज करने लगे वाटर का, देन इट शोज एक्सपेंशन, उसके बाद उसने एक्सपेंशन शो करना चालू कर दिया। तो हम कह सकते हैं वाटर ने मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शो करी है। सो 0 to 4 डिग्री अगर हम बात करें वाटर के केस में, सो वाटर शोज एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वो एक एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। एंड दिस एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर शोज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर में रह रहे हैं और ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहाँ पर टॉप लेयर ऑफ वाटर विल बी फ्रीज्ड, वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। ऐसा लैंड है, ऐसा लेक है या पॉन्ड है जहाँ पर पूरा का पूरा वाटर जम गया है, लेकिन उस जमे हुए वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल सरवाइव करते हैं। तो वो क्यों सरवाइव कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एनोमेलस बिहेवियर और एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो वो कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं, लेट्स सी द फिगर। आप यहाँ पे फिगर देखें। सो अकॉर्डिंग टू एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, अब जब 0 डिग्री से 4 डिग्री टेम्परेचर की बात करें, तो अगर टेम्परेचर हम 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में अगर हमारा टेम्परेचर है तो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होगा। और अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो चीज़, जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक करती है। तो 4 डिग्री टेम्परेचर तक का जो वाटर है उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो वो गर्म पानी कहाँ होगा, वो लेक में सेटल डाउन होगा, वो लोअर लेवल पे हमें मिलेगा। और जो 1 डिग्री वाला वाटर है उसकी डेंसिटी 4 डिग्री वाले वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो वो हमें अपर सरफेस पे मिलेगा। तो ऐसा हमने ऑब्जर्व भी करा है कि जो लेक का जो अपर सरफेस है वो टोटली फ्रीज होता है, लेकिन जो लोअर सरफेस है वो मेल्टेड होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस एनोमेलस बिहेवियर। So the water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड shows maximum density। तो ये मैक्सिमम डेंसिटी वाला जो वाटर है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो तो लेक या पॉन्ड में बॉटम एरिया को कवर कर लेगा। और जो कम टेम्परेचर वाला वाटर है वो आ जाएगा ऊपर के लेवल पर। तो गर्म पानी जो नीचे चला गया है वो ऑर्गेनिज्म उस गर्म पानी की वजह से ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर भी सरवाइव कर जाते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सो रिवाइज दिस पैराग्राफ वंस। So that's all for today. Now the remaining topics of this chapter we will be continue in next video.
थैंक यू।